सागर गुरुवर तुम जग से न्यारे हो। मैं शरण में आया हूँ, तुम एक सहारे हो। तुम एक सहारे हो, तुम एक सहारे हो। विद्या सागर गुरुवर तुम जग से न्यारे हो। सुधा सागर जी तुम जग से न्यारे हो। जीवन की गलियों में अज्ञान अंधेरा है, बुझता हुआ दीपक ये कहीं दूर सवेरा है। एक आशिक किरण तुमसे, तुम ही उजियाले हो। विद्या सागर गुरुवर तुम जग से न्यारे हो। तुम चलते तीरथ हो, समता की मूरत हो। तुम संत शिरोमणि हो, सच्चे भागीरथ हो। मेरे जीवन शिल्पी तुम प्राणों से प्यारे हो। विद्या सागर गुरुवर तुम जग से न्यारे हो। जब से तुमको देखा, ईश्वर को देखा है। जब से तुमको देखा, ईश्वर को देखा है। दृग ज्ञान चरण तुम में, तुम ही रत्नाकर हो। भव सिंधु नौका के तुम ही तो किनारे हो। विद्या सागर गुरुवर तुम जग से न्यारे हो। मैं शरण में आया हूँ, तुम एक सहारे हो। तुम एक सहारे हो, तुम एक सहारे। परम पूज्य आध्यात्मिक संत ने जयंती परिवार से जो भी महिला वर्ग आए हैं, जयंती परिवार से सीमा बहन जी उनको निकाल के आगे करा दो। जयंती परिवार के ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कश्य पापम खंड खंड जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम झीम झीम हम सम जम वम ह्रा यह शाह छाम छीम छूम छेम छेम छौम छम छा छ्वीं ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठा ठा सृष्टि श्री ताराचंद नरेश कुमार जैन, मंतूराम सुरेश चंद, राजेंद्र कुमार जैन, समस्त जयंती परिवारा बिना श्रेया जयंती परिवार समस्त परिवार ताराचंद नरेश कुमार पारस अभिषेक अंशुल तरुण अनर्घ तनिष समिति समस्त जयंती परिवार अरवल निवासना श्यामलाल वीरेंद्र कुमार जैन, अरविंद कुमार
दत्तवान विनोद कुमार जैन, ज्ञानचंद पदैथी, महावीर अजिगोद। ढंग से लिखा करो, लिखने वाले के बाद में पढ़ना पड़ता है। फुलेरा परिवार जैन, देवेंद्र कुमार जैन। जो पढ़ो भाई को। श्यामलाल जी, वीरेंद्र जी, अरविंद, विनोद जी दिल्ली, ज्ञानचंद जी टोरडी, महावीर जी हाथीगांव, बंटी जी फुलेरा, पारस जी, देवेंद्र, आंगन चिंटू श्यामपुर क्या लिखा, हनुमान जी, संजय जी टॉक, समस्त परिवार से श्यामलाल जी, सुनील कुमार जी जैन टॉक परिवार से, श्रेष्ठी श्रीमान श्यामलाल जी, सुनील कुमार जी टॉक परिवार से, श्रवण कुमार अजमेरा, मालवीय नगर स्वास्थ्य लाभार्थम, शुभम कुमार धर्मपत्नी स्नेहलता, पुत्र वधु सचिन जैन, नेहा जैन, समस्त परिवार, श्रीमान नमन पलक के नवजात शिशु रक्षार्थम, श्रीमान विनोद कुमार, नवीन कुमार, प्रीति जैन छावड़ा, गुवाहाटी दिसपुर परिवार, समस्त परिवार से प्रिया बुक स्टोर अशोक नगर, स्वाम्या जी आरोग्यार्थम, उपस्थित समस्त भक्त जना नाम, परम पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी महाराज आरोग्यार्थम, सत्सगर आरोग्यार्थम, श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाम। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत हर सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बड़ायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौचस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु ना ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति हरंतो भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नाम धेयम्। यहाँ मुच्चात सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुच्चात सिद्धिम प्रयच्छन्तु ना ओम नमो नते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय सम्मोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक महताय संसार चक्र मरदानंद ज्ञान दर्शन वीर सुखात बुधाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विराट फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रीनाम व्याधिम घिनंतु व्याधिम धिनंतु नाभिषेक पूजना प्रसादात् सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाय से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रतुनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रपद्रव विनाशनाय सर्वार्थ शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रवराश्यौषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामम छिंद कामम कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सब चौर दुष्ट सर्व प्रसिद्धादि भयम छिंद छिंदि सर्व घरे भयम छिंद छिंदि सर्व दोषम व्याधिम कामनम च सर्व परमंत्रम सर्वात्म घातम परघातम च छिंद छिंदि शूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सुररोगम ज्वररोगम च छिंद छिंदि सर्व नरमारिम छिंद छिंदि सर्व गजा सुकोमयी साज मारिम छिंद छिंदि सर्व सधान वृक्षता गुण पत्र पुष्पल मारिम छिंद छिंदि सर्व राष्ट्र मारिम छिंद छिंदि बेताल साग्नि डाकनी भयानी छिंद छिंदि सर्व वेदनीयम छिंद छिंदि मोहनीयम छिंद छिंदि सर्व मोहनीयम छिंद छिंदि सर्वस्मारम छिंद छिंदि अशुभ कर्म दुखानी छिंद छिंदि दुष्टजन के तान मंत्र तंत्र मंत्र देव दानव वीर नरनाहर सिंह युगनी योग मंत्र तंत्र मुझे चलचेतोदान संजीते विनिधि सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सिंह युगनी कर दोषान छिंद छिंदि विनिधि वाष्टकुली नाग नद विस्मयान छिंद छिंदि विनिधि स्थावर जंगम वृश्चिक सर्प आदि कर दोषान छिंद छिंदि विनिधि सर्व सिंहाष्टापद आदि कर दोषान छिंद छिंदि विनिधि शत्रुगत मानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान छिंद छिंदि विनिधि ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंद कुरु कुरु जनानंद कुरु 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 आनंदनम कुरु कुरु राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्र धोर्मुख सम्मान अन्नम कुरु कुरु स्वाहा सर्वानंदम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुकम तस्य लोकेषु व्याधि भसवर्जितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु सेमस्तु जयोस्तु नित्यमार्गमस्तु
अस्माकं सर्वशान्तिदाय कृत्यं दशकं वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु ऐवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगो धनंच दसंतु सद्धन श्री भलाई आरोग्य वृद्धिरस्तु। श्रीमती चंचल जैन आरोग्यार्थम कैंसर व्याधि बाधा निवारणार्थम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषानाथ विद्याय नमोरन्ताणं ह्रौं शब्दशान्तं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषानाथ विद्याय नमोरन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषानाथ विद्याय नमोरन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आर्यवल्ली विलासम सकल सुखफलै दीर्घासनल्पम धीरम वीरम शरीरम नृततन चिकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतितैनिस्पृद्युच्च प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितर्तु जगतामुत्तमां शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां दिशष्टि राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र। छत्र की मुद्रा बना लो। देखो ये पांडुशिला किनारे पे रखिए। जब आप गंदों तक लेने आओगे धक्का मुक्की हो सकती है। टेबल के सेंटर में चौकी नहीं है, थोड़ी चौकी को आगे ले लो संभल के। चलिए छत्र सांगकांत मुच्चे स्थितम स्थित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकजाल विप्रद शोभम प्रख्यापयति जगता परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं स्फुरादि मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि कुंदावदा दाते चल चामर चारु शोभम उदैत्य सांक सुचि निर्जर वारी धारी ओम ह्रीं स्फुरादि। यहाँ के लोग आगे मत आना। देखो आप लोग छू जाओगे, इनको सबको कलश करना, ध्यान रखना। ओम ह्रीं अभि सांके विश्वादि वीरांतेभ्यो। आइए जयंती परिवार मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरानी है ये दुनिया मंजिल भी मिल रही है। हैरानी है ये दुनिया मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ और हो करता नहीं मैं कुछ और सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ और सब काम हो रहा है। करते हो आप बाबा, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो मुनि पंगु 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की अशोक नगर में ऐतिहासिक आगवानी हुई। और ऐतिहासिक आगवानी क्यों नहीं होगी? 33 साल तक भक्तों ने, इस शहर ने पूरे भक्ति किए। सर्व समाज के लोग गुरुवर से जब से जुड़े, जब 1992 में उनका यहाँ वर्षावास हुआ और ऐतिहासिक त्रिकाल चौबीसी के चक्रवर्ती जी बनेंगे, उनके ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद ये पूरा अंचल पूज्य गुरुदेव जहां विराजे, सूरत, अलवर, सीकर, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो, गुरुवर के चरण जिस ओर बढ़े ये भक्त वहां दौड़ते रहे। अब सौभाग्य जगह है हमारे नगर में गुरुदेव आए हैं। पूज्य गुरुदेव कल जिज्ञासा में कह रहे थे, आज यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि प्रतिदिन आगवानी हो रही है। मैं भक्तों से कह रहा हूँ, गुरुदेव पाद प्रक्षालन कराएं ना कराएं, आपके द्वारे से गुरुदेव निकलते हैं। आप अपने द्वारे पर रंगोली बनाकर रखिए,
दीप सजा कर रखिए, पाद प्रक्षालन की तैयारी रखिए, ना मालूम किसका भाग्य खुल जाए। यहाँ तो 1 लाख, 5 लाख, 11 लाख, 15 लाख वाले अभिषेक, पादाभिषेक का सौभाग्य लेंगे, लेकिन हम अपने दरवाजे पर गुरुदेव जब गुजरे, किसी के घर भी आ रहा हूं, मेरे द्वारे से गुरुदेव का पदार्पण होता है तो मैं पूरे परिवार के साथ स्वागत के लिए तैयार रहूं। ऐसी हम भावनाएं बनाएं और हो सकता है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति के कारण यह सौभाग्य महाभाग्य में बदल जाए और गुरुदेव अपने चरण को आगे कर दें और आप उनके चरणों की रच को मस्तक पर धारण कर अपने और अपने परिवार के जीवन को धन्य बना लें। महानुभाव, आज दोपहर में ठीक 1:30 पर परम पूज्य गुरुदेव का मंच पर पदार्पण होगा और होगी मंगल पावन वर्षा योग की स्थापना। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज आज मध्याह्न में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और कल गुरुदेव जैसा कि कह रहे थे स्वयं बंधन में बनकर हमें भी 4 माह तक धर्म की अमृत की गंगा में स्नान कराएंगे। हम अपना मन बना लें और जिन्हें भी मंगल पावन वर्षा योग के कलश स्थापित करना है, कल एक विशेष घोषणा हुई और वह थी प्रथम कलश वाले श्रावक श्रेष्ठी को चक्रवर्ती पद देने वाला द्वितीय श्रावक श्रेष्ठी और इसी क्रम में आने वाले श्रावक श्रेष्ठियों को श्रावक रत्न के साथ मंच पर पूरे परिवार के साथ अग्रिम पंक्ति में श्रावक श्रेष्ठी बनकर विराजने के साथ ही धर्म सभा के प्रथम श्रोता के रूप में स्थान सुरक्षित करने की यह घोषणा हमारे प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अशोक नगर गौरव प्रदीप भैया के श्रीमुख से हुई थी। तो यह निश्चित रूप से हम और आप सब इस सौभाग्य को हमारे मध्य से श्रावक श्रेष्ठी बनकर प्राप्त करेंगे। मैं हमारी कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश जी कांसल, महामंत्री श्री राकेश जी अमरोद, उपाध्यक्ष श्री अजीत जी बरोदिया, हमारे साथी उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी अमन, श्री उपाध्यक्ष प्रदीप जी तारई, हमारे मंत्री शैलेंद्र जी संगार, संजीव जी बारेल से निवेदन करूंगा हमारे संयोजक जन उमेश जी, मनीष जी, पवन जी पहुंचे और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर धर्म सभा स्थल की ओर पदार्पण कर निवेदन कर शांतिनाथ त्रिकाल चौबीसी इस जिनालय में शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ भगवान की विशाल प्रतिमाओं के साथ ही साथ त्रिकाल चौबीसी, विद्वान बीस तीर्थंकर और अन्य भगवान भरत बाहुबली और अंतिम श्रुत केवली इस तरह 108 प्रतिमाओं का जिनालय पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बना, जो आज तीर्थ का रूप ले रहा है। पूज्यवर की हम सब पर वर्षों से कृपा रही है और इसी कारण अतिशय क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ, जो कि यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, श्री दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी दुनिया की विशालतम मूर्तियों से सुशोभित, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यदि कहीं हैं तो वह है गोपाचल पर्वत ग्वालियर में, लेकिन दूसरा नंबर यदि किसी तीर्थ का आता है तो वह है दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी। दुर्भाग्य से गोपाचल की प्रतिमाएं भग्न वेश में हैं, उन्हें तोमर वंशी राजाओं ने निर्मित किया। वहीं 1000 वर्ष पूर्व पाड़ा साहेब जी द्वारा अशोकनगर के निकट दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी में विशाल प्रतिमाओं और तीर्थ का निर्माण
कर इस अतिशय चित्र की महिमा फाइट कर रहे थे इंटरव्यू को, कोई बात नहीं, मैं चूनर पधारेंगे तो इस ऐतिहासिक तीर्थ की वंदना का सौभाग्य मिलेगा। साथ ही एक ही दिन में अस्य क्षेत्र गोलाकोट के आदिनाथ भगवान चंदेरी की प्रसिद्ध 24 के दर्शन भी आपको एक दिवस में करने का सौभाग्य मिलने वाला है। तो मैं जो दुनिया भर के दर्शक आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश पुण्योदय के माध्यम से मेरी ध्वनि श्रवण कर रहे हैं, आज से निवेदन करूंगा आप एक दिन का अतिरिक्त समय निकाल कर आएं और महातीर्थ दर्शनोदय की वंदना कर दुनिया की सबसे विशालतम सांगोपांग प्रतिमाओं के एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे परम गुरु भक्त अलवर से जयंती परिवार से आदरणीय भाऊजी ताराचंद जी, श्री नरेश कुमार जी, श्री सुरेश जी, श्री राजेंद्र जी, आदरणीय श्री बिमला जी, श्रेया जी और पूरे परिवार को मैं आमंत्रित करूंगा वह मंच पर पधारें और अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। जयंती परिवार अलवर से जो भी अन्य अतिथि पधारे हैं उन्हें भी बहुत सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय बाबूजी पधारें। परम गुरु भक्त आदरणीय जयंती परिवार के सभी सदस्य मंच पर पधारें और अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। मैं आप सबको चर्चा कर रहा था दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा को स्वर्ण दरबार में दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी ने परिवर्तित किया है। विशाल उतंग प्रतिमा जो जगत का मन मोहती है, ऐसे पावन तीर्थ पर भगवान शांतिनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा को पाड़ा साय श्रावक श्रेष्ठी द्वारा स्थापित किया गया और आज दर्शनोदय दुनिया के पटल पर यदि प्रस्फुटित हुआ है तो उसका कारण और एकमात्र श्रेय परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की विशेष अनुकंपा को जाएगा। यहाँ तीर्थ का विकास ही नहीं हुआ बल्कि वहाँ अतिथियों के रहने के लिए सर्व सुविधा युक्त विशाल धर्मशालाओं का निर्माण पूज्यवर के आशीर्वाद से किया गया। विशाल सभा कक्ष, सभा मंडपों का निर्माण के साथ ही वहाँ विशाल आहार निलय जो कि सर्व सुविधाओं से युक्त है दर्शनोदय तीर्थ में निर्मित किया गया है। साथ ही साथ वहाँ भक्तों को रहने के लिए और आने वाले परिजनों के लिए वहाँ बाल गोपालों के मनोरंजन के लिए सुंदर सुंदर पार्क और झूले विकसित किए गए हैं। ये सब परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की सोच का परिणाम है। हम सब देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी गुरुदेव के चरण पड़े, चाहे वह उजड़ा हुआ तीर्थ आबा हो जहाँ कुछ भी नहीं था, 650 वर्ष पूर्व जहाँ रिद्धिधारी संतों ने स्तंभ की स्थापना कर अभूतपूर्व पंचालन किया था, ऐसे आवास तीर्थ जिसे सुदर्शनोदय नाम दिया और उसी तीर्थ से दर्शनोदय की स्थापना हुई। ऐसे पावन तीर्थ पर पूज्यवर ने अपनी साधना और तपस्या से हम सबको जो बताया था वह यही कि एक बार सुदर्शनोदय तीर्थ आबा के की भूमि पर जो कदम रख दे उसे अभूतपूर्व एनर्जी मिलेगी और एनर्जी ऐसी होगी कि उसके तमाम दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे पूज्यवर की महिमा है और हमने देखा उनकी महिमा और उनके प्रताप से आज आबा तीर्थ 24 से सुसज्जित विशाल जिन बिंबों से, जिन प्रतिमाओं से सुशोभित हो रहा है। उसी सुदर्शनोदय तीर्थ भूमि पर
दर्शनोदय तीर्थ को नाम मिला और अस्य क्षेत्र दर्शनोदय का नाम सुदर्शनोदय तीर्थ से निकलकर आज दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी बना है। पूज्यवर कि यूं तो उपकार अशोकनगर पर ही इतने हैं कि इस आज नगर में जो संपन्नता है, जो श्रेष्ठी वर्ग का समूह है, और अशोकनगर जैन समाज ही नहीं, यहाँ सर्व समाज की जो संपन्नता है, ये 35 वर्ष पूर्व पूज्यवर के प्रथम आगमन पर जो उनका आशीष मिला, उनकी कृपा दृष्टि हुई और पूरे नगर में एक एक गलियों में उनके पद, उनके पावन चरण पड़े, उसका ही प्रताप है कि आज यह नगर समृद्धि को प्राप्त कर रहा है और सर्व समाज यहाँ समृद्ध है और चौओर विकास और संपन्नता का वातावरण है। पूज्यवर जहाँ जहाँ भी जाते हैं ये सब होता रहता है। हमें सौभाग्य मिला है उनके मंगलमयी पावन चरणों की वंदना करने का, उनके दर्शन करने का। हमारे द्वारे से निकलें तो उनके पाद प्रक्षालन करने का, हम रंगोली बनाएं, चौक पूरे, मंगल गीत और मंगल कलश लेकर अपने द्वार पर प्रतीक्षा करें। हो सकता है हमारा भाग्य खुले और उनकी कृपा हम सब पर बरस जाए। हमारे बीच गुना से श्रावक श्रेष्ठी यहाँ उपस्थित हैं और चंद पंक्तियों में अपनी भावनाएं रख रहे हैं। आदरणीय जी आइए आए और रखें। बोली संत श्री आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोली जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। तीन कमनों करुण मिराजों की जय। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा बरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा बरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सीता चंदन वाला जैसी दुख सने की शक्ति दो। पथ से विचलित ना हूँ भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो, मेरे जीवन की हर शाम, मेरे जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी मेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी मेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना। मेरे भगवन कृपा निधान, मेरे गुरुवर कृपा निधान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान।
तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। आइए आज मध्याह्न में पूज्यवर की मंगल देशना के साथ ही हम सबको सौभाग्य मिलेगा परम पूज्य की मंगलमयी चातुर्मास में साक्षी बनने के सौभाग्य का। और हमारे मध्य सत्तम प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी जी यहाँ हैं। मैं निवेदन करूँगा पूज्यवर के कि बहुत निकटता से जिन्हें सेवा का सौभाग्य मिला आए और पूज्यवर की गुरु महिमा से हमें अपकृत करें। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीज चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आगमन का। पूज्यवर आएंगे, पधारेंगे और हमें अपनी मंगल देशना से उपकृत करेंगे। प्रतीक्षा में बैठे ही हजारों भक्त उन चरणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्हें वर्षों से चाह रहे थे। और यही भावना अशोक नगर को विशेष बना देती है। पूज्यवर की कृपा हमेशा हमारे नगर में रही है। यहाँ सातों समाज के भक्त यहाँ विराजे हैं और क्यों ना विराजे। जब पूज्यवर का वर्षों पूर्व यहाँ पदार्पण हुआ था तब भी ये पूरा नगर, पूरा अंचल पूज्यवर के चरणों की वंदना के लिए उमड़ पड़ता था। आज भी परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के जिस ओर कदम पड़ते हैं वहां हजारों भक्त दौड़ पड़ते हैं। सिर्फ सब चाहते हैं कि उनकी एक झलक मिल जाए, उनकी एक कृपा दृष्टि हम पर बरस जाए। उनके उपकारों को हम यूं तो गा नहीं सकते, लेकिन अपने शब्दों से ना बांध पाए तो भी कोई बात नहीं। उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर लें। ऐसे पावन चरणों को आइए सब दोनों हाथों को उठाएंगे, नमोस्तु निवेदित करेंगे और पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। आज पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य श्रावक श्रेष्ठी श्री ताराचंद जी, नरेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, जयंती परिवार को मिला है। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत शीघ्रता से पधारें, पाद प्रक्षालन का एक ओर से सौभाग्य लेंगे, वहीं दूसरी ओर से सौभाग्य लेंगे श्री श्यामलाल जी जो कि टोंक चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्याम जी एडवोकेट, श्रावक श्रेष्ठी और टोंक श्रावक संस्कार शिविर के पुण्यार्जक परिवार से श्री वीरेंद्र जी संघी। आज एक और सौभाग्यशाली परिवार में आदरणीय वकील साहब और गांव मंदिर में शांति धारा करने का सौभाग्य हमारे गांव मंदिर ट्रस्ट कमेटी के संयोजक श्री मनीष जी सिंगई ज्वेलर्स परिवार अशोक नगर को मिला। आप भी पधारें, सहभागिता दें और सहभागिता देंगे श्री शैलेंद्र जी अथाई खेड़ा। इन्हें भी गांव मंदिर में मनीष जी आए दूसरी ओर से। हाँ, और आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी, शैलेंद्र नाम दिया, संजय जी आए और पूज्यवर से सीधी प्रार्थना अपनी देश न। शैलेंद्र जी पहुंचे पद पर।
दिनेश कुमार अथाई खेड़ा पहुंचे पाल पूज्य वर्ष से प्रार्थना अपनी देशना के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सबसे पहला व्यक्ति को इस बात पर विचार करना होगा कि हम दुनिया में किसी के काम के हैं या नहीं। तुम अपने आप में अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हो, कल मैंने कहा था उसमें तुम सफल नहीं होगे। सारी दुनिया अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाह रही है, लेकिन जी नहीं पा रही है। प्रयास कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, सब कुछ गुरु महाराज जो कहें सब करने को आप तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती। गजब तो जब होता है कि तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी शक्तियां तुम्हारे साथ लग जाती हैं, वे भी फेल हो जाते हैं। गजब जब होता है जिन गुरुओं का आशीर्वाद साधना और तपस्या से भरा हुआ रहता है, उनको कभी कभी तुम्हारे ऊपर करुणा जागती है, तुम्हारे आंसुओं पर करुणा जागती है, तुम्हारे दुखों पर करुणा जागती है, और वो अपनी सावधाना दांव पर लगा करके तुम्हें सुखी करने का भाव करते। ये हाथ ऐसे ही नहीं उठता है। ये जब साधु हाथ उठाता है, अपनी पूरी जिंदगी की साधना की एनर्जी यहां से निकलती है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग दान देते हो, कितनी मेहनत से कमाई करते हो, कमाते आप हो, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भाव आता है कि मेरा पसीना, मेरी कमाई, मेरी बुद्धि
मेरा धन भगवान के काम आ जाए, मेरे धन से भगवान का मंदिर बन जाए। बहुत भाग्यशाली। दुनिया के सबसे पहले अपनी जिंदगी में विचार करना चाहिए। ये भाव आपका आता है, अच्छे लोगों के मन में भाव आता है कि मेरी कमाई गुरु के चतुर्मास में लग जाए, मेरी कमाई से चतुर्मास का मंगल कलश बैठ जाए। आ रहे हैं लोग, संपर्क कर रहे हैं, और कल से प्रभावना इतनी अच्छी हुई है कि लोग बिना कहे भी आना चालू हो गए। हमने कहा था ना, मैं चातुर्मास की सफलता जब मानूंगा जब कमेटी संपर्क न करे, वो कमेटी से संपर्क करे। हमें वो दातार नहीं चाहिए जो कमेटी पकड़ पकड़ के लावे। कमेटी पकड़ के लाने का अर्थ है कि पुलिस वाले अरेस्ट करके ला रहे हैं। अरेस्ट करके लाने वाला व्यक्ति मैं पसंद नहीं करता। अरेस्ट करके लाने वाले व्यक्ति पे डबल धाराएं लगती हैं, डबल धाराएं लगती हैं। उसे सजा नियम से मिलेगी और उसका धन सजा के जुर्माने में चला जाएगा, मुचलका में चला जाएगा। और जो अपराधी है, संसारी है, लेकिन स्वयं चल करके आ रहा है कमेटी के पास, मुझे महाराज के पास ले चलो, मुझे कलश स्थापित करना है। आते हमारे भक्तों में सबसे बड़ी विशेषता है, हमारे सच्चे भक्त की पहचान है, हमें उससे कहना नहीं पड़ता, बस वो हमारी तरफ देखता है, हम उसकी तरफ देखते हैं, वो समझ जाता है और नमस्ते कर लेता है। ये जो राजस्थान के लोग बैठे ना, ये सब ऐसे ही भक्तों में बैठे। ये जयंती परिवार, ये अलवर के टोंक के श्याम, जो ये कुछ नहीं, ये वो समर्पित हैं। इनको कभी हमने आज तक, शायद ही, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कभी इनकी कुछ कहा हो। ये खुद ही अपने आप में जितना तुम कहोगे नहीं, उससे कई गुना पहले ही बोल देते। इसलिए ये दिन दूने रात चौगने फल रहे, क्योंकि ये स्वयं समर्पित होके स्वयं आते हैं, स्वयं कहते हैं। मैंने कहा ना, गुरु भगवान और माता पिता के पास जाते समय कुछ लेने के लिए मत जाना, देने के लिए जाना। यहाँ तक कि माता पिता के पास जाना लेने के लिए नहीं, देने के लिए। गुरु के पास जाना, नियम ले लो, सारे जगत को मोटिवेशन। आज हालांकि मैं निश्चिंत बैठा था, क्योंकि कल घोषणा की थी कि दोपहर में कार्यक्रम है, तो मैं तो दोपहर के हिसाब से बैठा था कि मेरे के निश्चिंत है। उन्होंने कहा नहीं, दोपहर का कार्यक्रम अलग है, सुबह के भक्त अलग हैं। तो हमने दिखाया कि मैंने कही देखो, तो बोले नहीं, वो तो पंडाल पहले से भरा है, आपका इंतजार कर रहा है। मैंने कही चलो भाई। कभी भी गुरु के पास जाना, एक नियम लेके जाना
मैं लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैं जो आज माला माल हूँ किसकी बदौलत हूँ? मैं जो अनुभव करता हूँ वही उपदेश में भक्तों को देता हूँ। मैं शास्त्रों को पढ़ता हूँ, फिर अनुभव की कसौटी पर कसता हूँ। जब मुझे 100 बार उसका अनुभव हो जाता है तब 101वीं बार में मैं अपने भक्तों को कहता हूँ। तभी तुम लोग कहते हो कि महाराज के मुख से जो निकल जाता है वह सही होता है। उसका मूल कारण है कि बोलने के पहले मैं 100 बार उसका अनुभव करता हूँ कि इसमें कितनी ताकत है। मैंने अनुभव किया। मैं आपको मालूम 2012 में मैं रामटेक गया पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने। लोगों ने कहा कि महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है पीछी से। मुझे पीछी से आशीर्वाद दिया मुझे खबर नहीं है, मुझे पता नहीं है। बोले आपके सिर पे हाथ भी रखा था, मुझे पता नहीं। बाद में मुझे मोबाइल से दिखाया, देखो महाराज दे रहे, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैं लेने गया ही नहीं था, आशीर्वाद भी लेने नहीं गया था, मैं तो धोख देने गया था, नमोस्तु करने। बट मैं तो नमोस्तु में लीन हो गया, नमोस्तु में तल्लीन हो गया। नमोस्तु न बिगड़ जाए, नमोस्तु में विशुद्धि कमी ना हो जाए, नमोस्तु कहीं गलत नहीं हो जाए, मन से वचन से काया। बस एक ही ध्यान था, नमोस्तु में चूक नहीं हो जाए, यहां विशुद्धि कम ना हो जाए, यहां कोई स्वार्थ न टकरा जाए, यहां कोई अहम न टकरा जाए, यहां कोई राग द्वेष की कसाय न टकरा जाए। बस क्योंकि गुरु मिला है, गुरु के दर्शन करने आया हूं, लेने नहीं। व्यापारी मत बनो, बड़ों से कभी कुछ नहीं लेना महानुभाव, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। देखो अपने भारतीय दर्शन में भगवान के भोजन का इंतजाम कौन करता है? भोग। जो भगवान सारे जगत का करता धरता और भूखा बैठा रहता है, भक्त लाके दे देगा तो वो भोग लगा लेगा। मैंने इस पर सोचा, क्यों भगवान को तुम्हें गरीब भक्त अपने बाल बच्चे पाले, अपना पेट पाले, साथ में भगवान का पेट और पाले। अरे भगवान को थोड़ा सोचना चाहिए कि अपना पेट पाले, अपने भक्तों का पेट पाले और भक्तों के बाल बच्चे पाले। बिल्कुल यहां तो उल्टी माया है। पूरे भगवान भारत के भूखे बैठे रहते हैं। बोले क्यों? बोले कोई भक्त आएगा तो भोग लगा देगा तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ऐसा क्यों? क्या भगवान के पास खाने को नहीं है? क्या भगवान इतना भूखा है? भगवान इतना पुण्यहीन है? भगवान की किस्मत खोटी है जो उसके खाने नहीं है इसलिए भक्तों का बैठा है? नहीं महानुभाव, नहीं नहीं। बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। जो भगवान होता है वो कभी भूखा होता ही नहीं है, और जो भूखा होता है वो भगवान होता ही नहीं है। क्या खाता है? पूरा नारियल फोड़ते हो तुम। भगवान को मैंने देख लिया है। क्या चढ़ाते हो भगवान को? वो कील है, वो इतनी सी कील लगाता और पूरा नरिया तो पट्टा स्वयं प्रसाद मान के सब बांट के खा जाए। इतना सा चढ़ाया, भोग इतना सा चढ़ता है। क्या उसमें पेट भर जाता होगा? क्या पेट भरता होगा? नहीं मान।
उसको भूख ही नहीं थी, वो खाते ही नहीं हैं। वो तो इसलिए खाया उसने कि भक्त का भोजन यदि वो खरीदेगा तो भक्त का भंडारा भर जाएगा, क्योंकि भक्त देने आएगा दरवाजे, प्रभु के दरवाजे देने आया है। बस यही सबसे बड़ी चीज है। मुनि महाराज देख लो, बाल बच्चे पाले, अपना परिवार पाले, और महाराज आ जाए तो उनको और आहार करावे। कायदा तो उल्टा होना चाहिए। चातुर्मास में महाराज को भंडारा खोल के बोल दो कोई बात नहीं, बोल दो, आप सबके भोजन कराना चाहिए। और होता उल्टा है, 10 बजते ही महाराज तुम्हारे दरवाजे जाके खड़ा हो जाता है। वो हाल क्यों, क्या कारण है? कुछ नहीं बंधु, साधु दिगंबर जैन साधु की पैथी है, ये आहार करते ही नहीं, ये भोजन करते ही नहीं, ये पेट भरते ही नहीं। यदि पेट भरता तो स्वयं बना के खा सकता था। जिस घर को छोड़ा है उस घर से भोजन की व्यवस्था हो सकती थी। और दूसरी बात, इतना हमें दुनिया में घूमना, यहां जाओ वहां जाओ, क्यों? क्या कमरे में टिफिन नहीं आ सकता? आप लोग टिफिन का भोजन करते तो होंगे, रोज को करते थे, तो महाराज के कमरे में टिफिन क्यों नहीं है? महाराज के कमरे में टिफिन रख लो, बढ़िया अपने मनमाने ढंग से खा लेंगे शांति से, भीड़ भाड़ में परेशान करते। क्यों नहीं बनाई महावीर ने व्यवस्था? इतना बना देते कि शिक्षा लेने के पहले इतना उसके बाद भोजन की व्यवस्था कर देते कि वो साधु अपना स्वयं का भोजन बनाता, स्वयं का खाता, अपने घर से व्यवस्था होती, कोई बाधा नहीं थी। साधु बनने वाले परिवार इतने समर्थ होते हैं कि वे अपने साधु की भोजन की व्यवस्था कर सकते। चक्रवर्ती जैसे साधु बनते नहीं, पेट तो भर जाएगा टिफिन से भी, लेकिन भक्तों का भंडारा खाली हो जाएगा। जिस दिन साधु स्वयं का भोजन कर लेगा उसी दिन देश कंगाल हो जाएगा। ये देश में आबादी जब ही है जिस दिन भगवान ने भक्तों का भोग लेना बंद किया, उसी दिन इसका विनाश है। जिस दिन साधु ने भक्तों से आहार लेना बंद किया उसी दिन इस दुनिया का नाश हो जाएगा। साधु से उनका नहीं, जाओ श्रावक के घर जाओ। क्यों? सवाल तुम्हारे पेट भरने का नहीं है, सवाल श्रावक के घर को पवित्र करने का है। उसके घर को पवित्र करना, क्योंकि वो तो साधु बन नहीं सकता, गृहस्थ संसारी है, आरंभ परिग्रह पाप राग द्वेष करता रहता है। तो मैं उसके खातिर उसके घर जाना पड़ेगा भोजन लेने के लिए। उद्देश्य देखो कितना बड़ा पवित्र कहा। यदि भोजन से पेट भरने की बात थी तो व्यवस्था कमरे में हो सकती थी, वहां भी इनका नहीं। स्वयं तीर्थंकर देवता जिनकी व्यवस्था कर सकते थे, पूरी जिंदगी भर देवता व्यवस्था करते हैं। तीर्थंकर को जन्म से 83 लाख पूर्व तक देवताओं ने व्यवस्था की। मुनि बनने के बाद देवता व्यवस्था कर सकते हैं, बोले नहीं, जहां वो है वहां भोजन पहुंच सकता है नहीं। तीर्थंकर ऋषभ देव कैलाश पर्वत से उतरकर एक सामान्य श्रावक हस्तिनापुर नरेश के सामने जाके खड़े हो गए। क्या ले रहे? 3 अंजलि गन्ने का रस लिया। क्या मतलब था? आप बताओ भैया। आज सभी लोग भोजन में सबको मां 3-3 अंजलि गन्ने का रस दिया जाए और 24 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है,
मैं तो नहीं लूंगा आज, मेरा तो उपवास है मास में, तुम लोग करो आज। कितना लेना है? 3 अंजलि गन्ने का, और 24 घंटे कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। चलेगा? नहीं चलेगा। क्या है, प्रभु ने जाकर 3 अंजलि गन्ने का रस लेके बैठ गए, क्या पेट भरा होगा? क्या वो पेट भरने के लिए आए थे? नहीं महानुभाव, उस हस्तिनापुर के नरेश के पुण्य का भंडारा भरने के लिए आए थे। भोजन तो एक बहाना है, एक बहाना है कि चलो लेना पड़ेगा, कुछ लेने के लिए आए थे और देने के लिए खड़ा था। यही स्थिति जब भी तुम्हें गुरु का चतुर्मास कराना है, लो इस चतुर्मास का अतिशय, लो इस चतुर्मास का फल, लो साधु गुरुओं का आशीर्वाद। एक बार उनका हाथ उठ गया तो महानुभाव, जैसे मैंने कहा ना, तुम अपनी जिंदगी भर की कमाई, ज्ञानी व्यक्ति कहता है मैंने इसी के लिए कमाया था। जैसे कभी कभी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भोगी विलासी, जब संसार के पाप के कार्य करता है तो वो सोचता है काय के लिए कमाया, इसी के लिए तो कमाया था। जब तुम्हारे शादी विवाह होते हैं तब तुम्हारे लिए कहते हो, कोई कहता भाई ये कार्य महंगा पड़ेगा, बैंड बाजा महंगा पड़ेगा, तो बोले लगने दे, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया था, काय के लिए दिन रात पाप किया, मेहनत किया है। एक व्यक्ति वह है जो कमाता तो है, लाभांतराय कर्म का उदय तो है, लेकिन भोगांतराय कर्म का उदय इतना होता है कि दिन रात कमाता रहता है लेकिन उसको भोग भी नहीं पाता है। दिन रात कमाता है, खाता नहीं, दिन रात कमाता है, खूब कमाता है। ऐसे जीव मर करके धोखे पेड़ होते हैं। जो कमाते हैं, बस कमाना उनका काम है, बस मुझे तो कमाना है, कमाना है, कमाना है। इनकी गति शास्त्रों में धोखे पेड़ होते हैं। एक गुबरीला होता है, गुबरीला तुम लोगों को नहीं मिलता, हमें मिलता, क्योंकि हम खुले मैदान में जाते हैं। वो गुबरीला या चींटी दीमक को देख लीजिए। चींटी अपनी वजन से 10 गुना चावल उठाती है और बिल में संग्रह करती है। एक दाने में पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन वो खाती नहीं है, वो वहीं रखती रहती है। कौन है वो? जब भी तुम्हें कोई चींटी दिखे अशोकनगर में, समझ लेना कोई सेठ मर करके चींटी बना है। ये चींटियां वही हैं, सब बड़े बड़े जो कंजूस थे। गुबरीला दिखे वही बना है, धोखे पेड़। धोखा पेड़ पूज्यवर रविशंकर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी में लिखा, जो जिंदगी भर धन दौलत से ना परिवार के लिए खर्च करते, ना स्वयं के लिए, बस जोड़ते जाते हैं। ऐसे लोग मर करके धौ का पेड़ बनते हैं। एक धौ होती है वृक्षों में। सारे पेड़ जब जड़ते रखते हैं तो उसकी मूल जड़ जिस तरफ पानी है उस तरफ जाती है, पानी जिस तरफ हो उस तरफ वो मोड़ ले लेती है। लेकिन धौ का पेड़ एक ऐसा होता है कि मूल जड़ उस तरफ जाती है जिस तरफ धन होता है, सोना होता है। आपको इसका प्रैक्टिकल करना हो तो सोनागिर के पहाड़ में सोना है, पहाड़ में है, कम है। पीछे परिक्रमा में जाना, वहां धोखे पेड़ मिलेंगे, मैंने देखा है। उनकी जड़ खोड़ के देना, सारे पेड़ों की जड़ नीचे एक नाला है उसकी तरफ जाती है, और धोखे पेड़ की जड़ पहाड़ की चट्टान की तरफ जाती है, और थोड़ा सा भी सोना है उस चट्टान को वो जड़ घेर लेती है। ऐसा क्यों? उसमें ये अकल कैसे आ गई? इसमें सोना है कुछ नहीं। वो ही कंजूस आदमी है जो जिंदगी भर जोड़ जोड़ करके मर गया। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी। दान करी ना खाई खर्ची, आखिर खो सब छोड़ी। और मर करके धोखा पेड़ बना, एक इंद्री बना।
ये जिनवाणी का कथन है वीरचंद स्वामी महाराज धवला जी में, और मैंने प्रैक्टिकल सोनागर में देखा। आप भी जाके देख लेना, पीछे परिक्रमा में धोके पेड़ में डंगे छोटे छोटे। दूसरा व्यक्ति वो है जो धन होने के बाद सबके लिए धन है, भोग विलासिता के लिए धन है। बच्चा जुआ हार जाए, बच्चा पाप खेले, सब कोई व्यक्ति व्यसन कर ले और स्वयं भोग विलासिता में खर्चे कमाया है। कई बार आप कहते हो मकान बनाते हो, काय के लिए कमाया है? बनाओ, बढ़िया हवेली बनाओ। शादी विवाह है, कम बच्चा होटल बुक करो, काय के लिए कमाया है? कोई नई गाड़ी का मॉडल आ जाए, नई गाड़ी चाहिए, काहे के लिए कमाया है? ऐसे कहने वाले दुनिया में हैं कि नहीं? बहुत। इनका नाम है ये नीति किसकी है? रावण की। रावण कंजूस नहीं था। जब उनके कोषाध्यक्ष ने पूछा कि साहब अपने पास इतना धन है, पुण्य से आ रहा है, क्या करना है? बोले मंत्री जी मेरा धन है, मेरी कमाई है, मेरे मकान को तोड़ करके सोने की ईंटें लगा दो, लंका सोने की बना दो, फर्शों में रत्न जड़ दो, सारी दुनिया के लिए जो कुछ भोग करो। काय के लिए आया है? कमाई की है, जन्म जन्म से मैंने पुण्य किया है। और सारा धन, सारा खजाना अय्यासी में लुटा दिया। बस एक ही कहता था वो, लगने दो। बोले साहब इसमें बहुत रत्न लग जाएंगे। बोले काय के लिए कमाया है? बस एक ही शब्द बोलता था। परिणाम ये हुआ, आज नारा चक्री अर्ध चक्रवर्ती था, सोने की लंका थी, आज वो तीसरे नरक में जाके दुख भोग रहा है। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कभी भी संसार के कार्य में ये मत बोलना इसी के लिए तो कमाया था, इसलिए तो सब पुण्य का उदय आया था। कभी भूल करके नहीं बोलना। खूब खर्च करना, जो तुम करते हो करना। कभी ये भाव नहीं आया, हाँ करो खर्च, 2 रुपए के 4 रुपए खर्च होते, काय के लिए कमाया, ये भाव कभी पाप कार्य के लिए नहीं आना, संसार कार्य के लिए नहीं आया, शादी विवाह में नहीं आना, मकान बनाते समय नहीं आया। कोई भी जो जिंदगी की समस्याओं के समाधान में कभी ये भाव नहीं लाना। ये भाव लाते ही अंगला भव तुम्हें कौड़ी कौड़ी को तरस जाओगे, वही लक्ष्मी तुझे अभिशाप देगी। बोले मैं तो तुझे दानी मान करके आई थी, तूने बहुत पूर्व में धर्म किए थे, इसलिए मैंने सोचा तू तो मुझे पाप में ले जा रहा है। ये लक्ष्मी ऐसा अभिशाप देती है जैसे द्रौपदी। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, उस समय द्रौपदी कहती है मैं क्या जान के आई थी इस परिवार में कि मेरा पति गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, मेरा ज्येष्ठ भीम गदाधारी है, कोई मेरी तरफ आंख भी नहीं उठा पाएगा बुरी नजर से। मेरा ज्येष्ठ धर्मात्मा है, धर्मराज है, मेरे दोनों देवर नकुल और सहदेव शस्त्रधारी है। इन 5 महारथियों के बीच में मैं अपने आप को सुरक्षित मानती थी, गर्व करती थी कि मेरी जिंदगी में कभी कोई व्यक्ति बुरी नजर नहीं कर पाएगा। आज ये 5 धुरंधर बैठे हैं, आंख तो छोड़ो, मेरा चीरहरण किया गया भरी सभा में। मैं अभिशाप देती हूं। वो तो गंधारी बीच में आ गई, नहीं तो कुरुवंश निपट गया था उस दिन। वो तो गंधारी बीच में आ गई, ने कहा नहीं देवी, पुरुष कैसा भी हो, नारी को सदा क्षमाशील होना चाहिए, नारी समर्पण का प्रतीक है। क्या उपदेश देती है गंधारी। द्रौपदी का उस समय का अभिशाप भस्म कर देता पूरे हस्तिनापुर को, पांडवों को, कौरवों को, सबको मिटा देता। गंधारी ने जो नारी जाति का स्वरूप, महानुभाव आप उस प्रसंग को पढ़ना,
समझना नारी क्या स्वरूप होती है, नारी का क्या महिमा होती है, नारी कितनी सहिष्णु होती है। दो गंधारी ने द्रौपदी को जो संबोधन दिया और जो पुरुषों के अहंकार को जो कुचला है, उसमें पुरुष ने सदा अपनी नारी को अपनी पैर की जूती समझा है, लेकिन नारी वो है कि पैर की जूती बन करके भी उसके पैरों को कांटे से चुभन से बचाती है। पुरुष समझता है नारी को पैर की जूती, और वो जूती क्या काम करती है मालूम? तुम्हें कांटों से बचाती है, कंकड़ के चुभन से बचाती है। नारी का ये जीवन सदा रहा है अभिशाप। ऐसे ही महानुभाव, मैं आज प्रसंग में कहना था, लक्ष्मी का अभिशाप कभी मत लेना। लक्ष्मी को समझाने वाले यदि सरस्वती तुम्हारे पास है, गंधारी, उस समय गंधारी नहीं होती तो अनर्थ हो जाता। लक्ष्मी के साथ सरस्वती हो जाए तो तुम बच जाओगे। लक्ष्मी के साथ सरस्वती, सरस्वती गंधारी का रूप है, बन सकता है, और लक्ष्मी द्रौपदी के रूप है। द्रौपदी के साथ जब ऐसा भाव हुआ, जिस समय तुम ये कहते हो लुटाओ, काय के लिए कमाया है, खर्च करो, काय के लिए कमाया है, हमारे पास पैसा है, शराब की बोतलें खोलो, खुलाओ, नाच करो, लाख रुपया बचाए। जब तुम्हारे पास पैसा बचा है, ऐश करेंगे, सबको बुलाएंगे, बोतलें खोलो, नाच कराओ, घूमने चलते, काय के लिए कमाया है। जिस दिन तुमने लक्ष्मी के प्रति ये कहा काय के लिए कमाया है, उसी दिन तुम्हारी बर्बादी चालू हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा तुम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। मेरे भक्तों से कहना चाहता हूं, कभी ये मन में भी भाव मत लाना मैंने इसके लिए कमाया है। खर्च करो, काय के लिए कमाया है, ये मन में भी भाव नहीं लाना। वचन से तो बोलना ही नहीं। पापकारी मात मजबूरी में निपटाना। कोई पूछे तुम्हारे पास तो पैसा है, एक एक चाल जुए की खेलना है? नहीं, मैंने जो कमाया है ये जुए के लिए नहीं कमाया है। चलो तुम्हारे पास पैसे हैं, कुछ अय्यासी करें, बोले मैंने अय्यासी के लिए नहीं कमाया है। थोड़ा सा और कोई करे, जैसे रावण ने कहा, उसी समय रावण को अभिशाप मिल गया। लक्ष्मी ने दिया, हे दुष्ट रावण, तू एक एक कौड़ी को तरसेगा, एक एक दाने को तरसेगा, क्योंकि तूने क्या कहा, इसी के लिए कमाया था। तीसरे नंबर का व्यक्ति भरत चक्रवर्ती, जिसके पास सरस्वती है। सरस्वती यानी ज्ञान है, विवेक है। वो क्या कहता है, वो जब कोषाध्यक्ष ने कहा कि साहब क्या करें, धन बहुत है, तो मंत्री को बुला रहा, मंत्री जी मालूम ये जो पुण्य मेरे पास, कितने दुनिया में लोग हैं जो एक महीने के भी अंतिम सप्ताह कड़की में बीतता है, कितने लोग हैं जो भीख मांगते हैं तब पेट भरता है, कितने लोग हैं मुश्किल से पेट भर पाते हैं। मैं वो भाग्यवान हूं कि मेरे सारे खर्चे काटने के बाद भी बच रहा है। मंत्री जी, ये कोई साधारण पुण्य नहीं है। जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर, जाओ कल्पद्रु महामंडल विधान। इस पैसे को मैंने इसलिए कमाया था कि कभी ये किसी धर्म के काम आएगा। किसी धर्म के कार्य, मंदिर बनाते समय, विधान बनाते समय, चतुर्मास का कलश स्थापित, बस ये भाव आ जाए तुम्हें, मैंने इसी के लिए तो कमाया था। कोई कहे कलश बहुत महंगे जा रहे हैं, जैसे उसने कहा था ना रावण ने, साहब सोने की ईंट महंगी पड़ेगी, तो रावण ने क्या कहा था, काय के लिए, पढ़ने तो महंगी क्या बात हो गई।
ऐसे ही ज्ञानी कहेगा कलश बहुत महंगा जा रहा है, तो किसी के मन में ये भाव आ जाए, जाने दो, काहे के लिए कमाया था, इसी दिन के लिए तो कमाया था। बस चक्रवर्ती ने यही कहा कि काहे के लिए बनाया था, भगवान सोने का मंदिर बनाओ, बोले काहे के लिए कमाया था। कल्पद्रुम मंडल विधान में किमिक्षिक दान दूं, तो चक्री कहता काहे के लिए कमाया था, काहे के लिए पुण्य कमाया था, लेना 2 रोटी पेट में खाने के लिए इतना कमाने की जरूरत नहीं थी, इसी के दिन के लिए कमाया था। बस ये भाव जैसे ही आ जाए, घर से उठ करके मंदिर आ जाना, घर से उठ करके गुरु के पास आ जाना। मैं लेने नहीं देने आया हूं। भगवान, जैनियों के भगवान का और विचित्रता देखी मैंने। जैनी मंदिर से कुछ भी लेके नहीं जाता, बल्कि चावल हो तो हाथ और धो लेता है, लेकिन जब मंदिर आता है तो कभी खाली हाथ नहीं आता। भगवान से कहता भगवान क्यों आया रे, क्या चाहिए? बोले भगवान मैं लेने नहीं आया हूं, अभी तो मेरे पास इतना है कि तुझे भी देने ले आया हूं। ये भगवान के सामने, भारतीय संस्कृति के भगवान के सामने हाथ जुड़े हुए रहते, ऐसे नहीं होते। भगवान पूछते क्या चाहिए? बोले चाहिए नहीं है, लग तो रहा है तू परेशान। बोले परेशान में, अभी तो इतना है कि तुझे भी मैं अर्घ देने आया हूं। मंदिर जाना अर्घ देने के लिए, लेने के लिए नहीं। गुरु को जब बुलाओ, चतुर्मास करो, तो ये भाव सोचना मुझे गुरु से कुछ नहीं लेना है, बस मेरा मन है गुरु के सानिध्य में कुछ देना है, कुछ देना है। इसलिए कमेटी वालों से कहा कि मुझे महाराज से बुलाओ, मुझे कुछ देना है। और अपनी इच्छा से, अंदर से वो फलेगा। आचार्य सिंह की जो बात कर रहा था मेरे मन में, मैं तो नमोस्तु करने गया था, भोग देने गया था, दर्शन करने गया था। मैंने कभी भी आचार्य सिंह से पास गया, कभी आशीर्वाद लेने नहीं गया जिंदगी में, आशीर्वाद लेने नहीं गया। मैंने कभी नहीं मांगा आचार्य सिंह के आशीर्वाद चाहिए मुझे, और मेरे मन में आज भी नहीं है। भगवान के गुरु के पास आशीर्वाद लेने नहीं जाना, कभी भी जाना है तो नमोस्तु देने जाना, नमोस्तु करने जाना, धोख देने जाना। इसलिए जैन मूर्तियां सब हाथ पे हाथ रखे बैठा ली जाती है कि तुम्हें कुछ नहीं देना है, ये कुछ देंगे नहीं, तुम्हें खुद देने आना है। और वो देने का धोख अपनी समझ से हो, अरिष्ट करके नहीं, उत्साह के साथ। अरिष्ट करके आओगे, धारा लागू होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।